Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of date and time functions given to us. Here, a list of all the date and time function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वर्क डे फंक्शन की. आइएगा शुरुआत करते हैं वर्क डे फंक्शन के साथ. वर्क डे फंक्शन, इसका पर्पस क्या है? इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज. इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा, लेकिन इससे पहले हम इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं. वर्क डे का सिंटैक्स, it takes three arguments. The first one is start date, the second one is days to complete, and the third one is optional number of holidays. मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल को टेकअप करूँगा और पहले एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट दो आर्गुमेंट्स को कवर करेंगे और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैं तीनों आर्गुमेंट्स को टेकअप करूँगा. वर्क डे फंक्शन, इट एक्सक्लूड्स द स्टार्ट डेट. जो भी स्टार्ट डेट हम प्रोवाइड करेंगे ये उसको काउंट नहीं करेगा. कन्वीनियंस सेक मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है इन ऑर्डर टू सेव टाइम. हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर मेरे पास वर्क डे के तीनों आर्गुमेंट्स हैं. स्टार्ट डेट, डेज टू कंप्लीट एंड द थर्ड वन इज हॉलीडेज. मैं यहाँ पर कुछ डेटा का इनपुट ले रहा हूँ. 1 मार्च 2021. एक प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 मार्च 2021 को हुई और डेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लेट्स अज्यूम दैट इट इज़ 12 डेज. अभी मैं थर्ड ऑप्शन को टेकअप नहीं कर रहा, ये मैं सेकंड एग्जांपल के अंदर टेकअप करूँगा. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं और मैं इन्हीं दोनों आर्गुमेंट्स के बेस के ऊपर चेक करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कब समाप्त होगा. मैं यहाँ पर इस वर्क डे का रिजल्ट टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू वर्क डे पेरेंथेसिस स्टार्ट. पहला आर्गुमेंट स्टार्ट डेट है तो मैंने सेल A5 की वैल्यू दे दी, दैट इज 1 मार्च 2021, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास डेज है, दैट इज द डेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विच इज गिवन टू अस इन B5. B5 के अंदर हमें 12 डेज दिए गए हैं. थर्ड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, सो मैं इसको अभी इस केस के अंदर टेकअप नहीं कर रहा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. हमारे पास रिजल्ट आया 17 मार्च 2021. एक प्रोजेक्ट जो 1 मार्च 2021 को शुरू होगा, 12 दिन इसको कंप्लीट होने में लगेंगे, तो ये 17 मार्च 2021 को जाके कंप्लीट होगा. इसके अंदर मैं कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. वर्क डे रिटर्न्स द डेट आफ्टर 12 डेज. 12 दिन के बाद का ये हमें रिजल्ट देगा. इट डज नॉट इंक्लूड वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडे. इस ड्यूरेशन के अंदर जो भी सैटरडे और संडे आएगा ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा. इसको जानने के लिए कि मार्च की 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक कितने सैटरडे और संडे आए हैं, मैं आपके सामने मार्च के कैलेंडर को टेकअप कर रहा हूँ. ये मेरे पास मार्च का कैलेंडर है और इसके अंदर हमने इस 12 डेज की काउंटिंग करनी है. लेकिन स्टूडेंट याद रखेंगे, इट एक्सक्लूड्स द स्टार्ट डेट. जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं ये उस डेट को काउंट नहीं करेगा. इट मीन्स हमने 2 मार्च से काउंट करना है और 12 डेज को टेकअप करना है. मैं इस कैलेंडर के अंदर सैटरडे और संडे को ड्रॉप करता हुआ चलूँगा और ये मैं काउंटिंग करूँगा. ट्यूसडे से मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे हमने एक्सक्लूड करना है, तो मैं ये ट्यूसडे से इंक्लूड कर रहा हूँ. 1 2 3 4, अगेन 5 6 7 8 9 10 11 12. हमारे पास 12 आ गया 17 मार्च को और हमारे पास रिजल्ट भी 17 मार्च का है. इसके लिए हमने इस सिंपल से फंक्शन को यूज़ किया है. स्टूडेंट एक चीज़ को याद रखेंगे, ये स्टार्ट डेट को एक्सक्लूड करता है,
यानी कि आपने काउंटिंग जो शुरू करनी है वो जिस दिन शुरू हो रहा है उससे नेक्स्ट डे से काउंटिंग करेंगे, और सैटरडे और संडे वीकेंड्स को भी ये एक्सक्लूड करेगा, ये काउंट नहीं करेगा। उस केस के अंदर हमारे पास ये आंसर आ गया। एक प्रोजेक्ट जो 1 मार्च 2021 को शुरू होगा, 12 दिन अगर कंप्लीट होने में लगते हैं तो ये प्रोजेक्ट 17 मार्च 2021 को कंप्लीट होगा। हमने इस केस के अंदर 2 आर्गुमेंट्स लिए हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैं आपके साथ थर्ड ऑप्शनल आर्गुमेंट को भी टेकअप करूंगा, दैट इज हॉलीडेज। इस केस के अंदर लेट्स अज्यूम दैट 10th मार्च को भी हॉलीडे है और 12 मार्च को भी लेट्स अज्यूम दैट देयर इज हॉलीडे। अब मुझे सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर इन दोनों हॉलीडेज के डेट्स को कवर अप करना है। मैं यहाँ पर इसका आंसर ले रहा हूँ। जहाँ पर हमने 3 आर्गुमेंट लिए हैं, ये आप ग्रे शेड देख रहे हो, तो ग्रे शेड के अंदर ही मैं इसका आंसर ले रहा हूँ। इक्वल्स टू वर्क डे, parenthesis start. First argument is start date. This is our start date given to us in A5. The next is days to complete. This is our second argument which is given to us in B5. Comma. The next is optional one जो कि हम इस एग्जाम्पल के अंदर टेकअप करेंगे। मैंने कंसीडर किया कि ये 2 दिन हॉलीडेज के इन बिटवीन आ रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को टेकअप कर लिया। C5 to C6, these are the number of holidays which fall in between these days. I close parenthesis, I press enter. स्टूडेंट बहुत ध्यान से इस चीज़ को नोट करेंगे। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जहाँ पर हम हॉलीडेज़ को कवर कर रहे हैं, उस केस के अंदर ये प्रोजेक्ट 19 मार्च 2021 को जाके समाप्त हो रहा है। आप देखिएगा ऊपर वाले केस के अंदर जहाँ हमने हॉलीडेज़ टेकअप नहीं करी थी, 17 मार्च 2021 को ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था। जहाँ पर हमने 2 हॉलीडेज़ को कवर किया, ये 2 दिन के बाद 19 मार्च 2021 को ये प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है। इस केस के अंदर हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को टेकअप किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ की आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। वर्क डे रिटर्न्स द डेट आफ्टर 12 डेज। ये 12 दिन का जो हमने टाइम लिया है उसके बाद की हमें डेट निकाल के देगा। इट डज नॉट इंक्लूड वीकेंड्स, लेकिन इन बिटवीन जो वीकेंड आ रहा है दैट इज सैटरडे एंड संडे, ये उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। एंड स्पेसिफाइड हॉलीडेज, जो हॉलीडे आपने स्पेसिफाई कर दिए ये 12 दिन की काउंटिंग के अंदर उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। सो जो प्रोजेक्ट हमने 1 मार्च 2021 को शुरू किया, 12 दिन कंप्लीट होने में लगेंगे और 2 हॉलीडेज हमारे को बीच में मिल रही हैं। इन दैट केस ये प्रोजेक्ट 19 मार्च 2021 को जाके कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये वर्क डे का फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसके अंदर सिंपली आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप वर्क डेज के अंदर डेज की काउंटिंग करेंगे उसके अंदर आप स्टार्ट डेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। स्टार्ट डेट से नेक्स्ट डेट से आप शुरुआत करेंगे। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये मार्च का कैलेंडर भी यहाँ पे दे दिया, आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। I hope that this workday function becomes easier for you to understand. Thank you very much.